पहले भी जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू हुआ और उस स्थिति में भी हम लोगों ने मई महीने में अपने पार्टी के विभिन्न स्तर के साथियों के साथ बातचीत की थी, जिसमें हमारे जितने राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उसके पदाधिकारी हैं, सभी जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, सभी एमएलए, एमएलसी, एमपी, सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, जो विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, वो जिला के प्रभारी हैं, उनके साथ, इन सब लोगों के साथ और अन्य लोगों के साथ भी, खास करके जो 8 प्रकोष्ठ हैं उनके जिला अध्यक्षों के साथ भी हम लोगों ने चर्चा की थी और लोगों की बात भी सुनी थी। और हम लोगों ने अपनी तरफ से भी सब लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों को स्मरण है होगा, हमने बताया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे दुनिया में फैल रहा है और फैला हुआ है। हम लोगों को डरना नहीं है, सचेत रहना है और इसको लेकर के हम लोगों ने जो मदद लोगों को की, इसके लिए जो इंतजाम किया, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। समाज में कुछ लोग होते हैं जो आप कितना भी कोई काम करिए उससे अलग थलग कुछ न कुछ इधर उधर करते हैं। और जितना काम किया गया, ये कोरोना वायरस हुआ तो वही तो सबसे पहले चीन से शुरू हुआ और सबसे ज्यादा फैला हुआ है अमेरिका में, जो सबसे धनी देश है, और सारे दुनिया में फैला हुआ है। तो जब कोरोना वायरस के बारे में बिहार में चर्चा शुरू हुई है, देश में चर्चा शुरू हुई है, वो तो मार्च महीने से चर्चा शुरू हुई। कहाँ उसके पहले चर्चा थी? हम लोग का तो विधानसभा का सत्र शुरू था, चल रहा था, और दिल्ली भी गए हुए थे हम 6 तारीख को, खूब भीड़ थी मार्च महीने में, लेकिन उस समय इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। और तब देखिए, याद करिएगा, होली के पहले ही कहा गया कि भाई ज्यादा लोग एक जगह मत इकट्ठा होइएगा, ध्यान रखिएगा। और बिहार में तो हम लोगों ने 13 मार्च को ही बैठक किया कि भाई आगे इसकी संभावना क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में, और कैसे इसके इलाज का, किस तरह से जांच का, ये सब काम हम लोगों ने किया, शुरू किया। और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक पहल की और सारे दल के लोगों के साथ बातचीत कर ली। और विधान मंडल का सत्र चल रहा था, बजट सत्र था, सब दल के लोगों से बात किया कि भाई इसको ज्यादा दिन तक चलाना ठीक नहीं है, सब लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक बैठते हैं, क्या स्थिति आ जाएगी, कोई एक आदमी को कोरोना हो गया तो बाकी लोगों को भी हो जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 16 तारीख को ही मार्च में बजट को पास करके विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और उस समय जो कुछ भी बात थी उसके आधार पर हम लोगों ने लोगों को सचेत करने के लिए सारी बात कही। तो उस समय जो काम किया गया, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने काम शुरू किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया जनता कर्फ्यू का 22 मार्च को। जनता कर्फ्यू देश भर में लोगों ने मनाया और शाम में हम लोगों ने मीटिंग की सरकारी तौर पर, और उसके बाद ये तय किया कि हम लोग बिहार में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू करेंगे। प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय और जितने नगर निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये हम लोगों ने तय किया कि कुछ हम लोगों को काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने ही ऐलान कर दिया कि पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन होगा। तो पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ और 14 तारीख तक रखा गया। शुरू में लोगों के मन में ये बात थी कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप इससे छुटकारा मिल जाएगा। हम लोगों के यहाँ बीच में चर्चा हो रही थी मार्च में कि 35 डिग्री हो जाएगा तब यहाँ नहीं रहेगा। अब वही सोच करके तो हम लोग मार्च के एंड तक सोचे कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। देश भर में 14 अप्रैल और बाद में फिर उसको बढ़ा करके 3 मई, तीसरी बार बढ़ा के 3 मई को 17 मई और चौथी बार बढ़ा को 17 मई को
31 मई तक, और उसके बाद फिर निर्णय हुआ कि भाई लॉकडाउन अब हम बंद करेंगे। अब सीमित इलाके के लिए प्रोविजन किया गया है कि जहां भी कई तरह के लोगों को अगर पाया जाएगा कि ये कोरोना से प्रभावित है तो उस इलाके में उन लोगों का इलाज तो करा ही जाएगा, लेकिन उस इलाके में ये सब पर नहीं फैले तो उसको एक कंटेनमेंट जोन यानी पृथक जोन के रूप में रखा जाएगा और वहां पर खाली लॉकडाउन होगा, यानी घर के बाहर लोग नहीं निकले। और बाकी सभी जगहों पर तो अब सारा काम हो रहा है, लेकिन अब याद करिए कि जब ये शुरू हुआ और बिहार के लोग जो बिहार के बाहर फंसे हुए थे उन लोगों का फोन आना शुरू हुआ और हमारे कार्यालय में यहाँ, और फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर का दिल्ली में कार्यालय है, आपदा प्रबंधन विभाग का जो कार्यालय, सब जगह हम लोगों ने इंतजाम किया कि जितने लोग फोन कर रहे हैं सबकी स्थिति जान करके और उनको जिस राज्य में है वहां अगर कोई उनको दिक्कत है तो वहां की सरकार को कहा जाए। ये सब काम किया गया, लेकिन हमने लोगों को कहा कि भाई सबसे बात करिए, सबकी स्थिति भी जानिए। वो सिर्फ कह रहा उतना पर नहीं, आप लोग अपनी तरफ से भी बातचीत करिए। जो बातचीत किया गया तो ये तो मार्च के अंत की बात बता रहे हैं और अप्रैल के शुरू में ही हम लोगों ने निर्णय कर लिया कि जो हमारे लोग बाहर हैं जो भी इच्छुक होंगे उनको हम राज्य सरकार की तरफ माने बिहार की तरफ से 1000 रुपए की मदद करेंगे। और जितने लोग इच्छुक हुए आप जान लीजिए 20,90,000 लोगों को 1000 रुपए की मदद जो बाहर लगे हुए फंसे हुए थे। और उस समय जब जो देश में लागू किया गया इसको लॉकडाउन को, तो उसमें जो केंद्र सरकार ने लागू किया उसका कानून था आपदा प्रबंधन कानून 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उसके हिसाब से उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किया उसमें था एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग नहीं जा सकते। हम लोगों के हाथ में तो नहीं था कि क्या करें, उन लोगों का वहां ख्याल रखें। कई लोग तो आ जाते थे, कोई पैदल कोई किसी तरह से, वो एक अलग बात। लेकिन फिर हम लोगों ने जो देखा कि ये बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन का समय और अभी भी और ये कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, तो जो दूसरी तरफ तकलीफ में फंसे हुए हैं जो उस राज्य में काम कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सवाल को उठाया। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों की बैठक कर तो उसमें कहा तो 29 तारीख को एक उसमें प्रावधान किया गया और मई महीने से लोगों के आने का सब इंतजाम किया गया, सड़क मार्ग से भी। और हम लोगों की भी इच्छा थी कि रेल से लाया जाए, तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लोगों को जहां लोग थे और जिस राज्य के उस राज्य में भेजने का इंतजाम शुरू किया गया। और हम लोगों ने उस समय कह दिया कि जो भी हमारे राज्य के हैं वो लौट करके आएंगे तो उनको आने में जो खर्च हुआ है उसके अलावा 500 रुपये और हम देंगे, इस प्रकार से। और कई जगहों का तो पैसा हम ही लोगों को देना पड़ा, ट्रेन को लाने का उसका भाड़ा, तो वो सब भी करते रहे। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने सबका ख्याल रखा। और जान लीजिए कि कुल मिलाकर के बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1508 ट्रेन आया, 1508 ट्रेन आया। और लोग कितने आए हैं? 21,11,000। और जो लोग आए हैं तो उसमें से अनेक लोगों की जांच वांच होती है। अभी जो आपका बढ़ा हुआ है हर रोज बढ़ता जा रहा है। और अभी तो दिन में हम बोल रहे थे 6,000 से कम था, तो उस समय हम कह दिए थे कि आज 4 बजे तक जरूर 6,000 के ऊपर जाएगा। पिछले मीटिंग में हम बोल रहे थे, जो औरंगाबाद के साथियों से बातचीत कर रहे थे उसमें भी। और अभी जब हम आपके बीच आए 4 बजे, तो 3:45 बजे का जो अद्यतन स्थिति है वो प्राप्त हुआ ही। कितना देश दुनिया भर में फैला हुआ है, जो जान लीजिए विश्व भर में लगभग 76,20,000 लोग संक्रमित हुए, उसमें से 4,24,000 लोगों की मृत्यु हुई दुनिया भर में। और अपने देश में भारत में 2,97,535 लोग संक्रमित हुए हैं और इसमें 8,498 लोगों की मृत्यु हुई है। और अपने बिहार राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या शुरू से आज के दिन तक, मतलब हमको जो 3:45 बजे तक खबर आई है, अब 6,000 से भी बढ़ गया, 6,043 हो गया और कुल 35 लोगों की मृत्यु हुई है। और जो मृत्यु होती है उसमें से अधिकांश लोग अन्य बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं और उनको कोरोना का भी असर पड़ जाता है, उसके बाद उनका डेथ हो गया, कई तरह के लोग। और आप जान लीजिए कि अब
जो हम लोग इन लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो अब तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण से मुक्त होते भी जा रहे हैं। यानी संक्रमण से मुक्त हुए 3086 लोग और अभी एक्टिव पाए गए हैं, जो आज और बढ़ा है उसको लेने पर 2922। तो आप देख लीजिए। और ये जो बाहर से आना 3 मई से ट्रेन वगैरह शुरू हुआ, तो उससे आने वाले लोगों में से 4250 लोग यानी 4,2500 लोग को पॉजिटिव मिला है, कोरोना से प्रभावित लोग मिले। और हम लोग तो और काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को जो दिखने में जो पता चलता वो भी, और जो लोग बाहर से आए और इतनी बड़ी संख्या में आए, हम लोगों ने क्या इंतजाम किया भाई, क्वारंटाइन सेंटर प्रखंड स्तर का बना करके उसमें लोगों को रखा गया। और खास करके जो पॉजिटिव यानी रेड एरिया से, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है वो दिल्ली है, और दिल्ली के इर्द गिर्द का भी गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, इतने जगह पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग। तो वहां से जितने लोग आए उनकी संख्या कितनी हुई, 15 लाख से ज्यादा। उन लोगों को हम लोगों ने रखा है क्वारंटाइन सेंटर में। और तरह तरह की बात लोग बोलते रहे, हम लोग इतना ध्यान। अब बाकी जगहों के लोग आए, उनको कहा कि होम क्वारंटाइन में रहिए, और सबको जो मदद करनी थी मदद किया, जिसका जिक्र हमने किया। और जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, तरह तरह की बात, हमने तो 22 तारीख से 3 दिन हर जिले के 2-2 क्वारंटाइन सेंटर को यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने वहां के लोगों से बातचीत की, और वहां के डीएम ने अपने मोबाइल को ले जाके हर चीज को दिखाया, कहां पर लोगों को रखा जा रहा है, किस तरह से रह रहे हैं, कहां पर इनके शौचालय का प्रबंध है, कहां इनके नहाने का प्रबंध है, कहां पर भोजन बन रहा है, कितने लोग भोजन बना रहे हैं, क्या भोजन बना रहे हैं, उनको देखने का। डॉक्टर लोग कहां पर, एक एक चीज हमने देखा और लोगों से बातचीत की। सब ने कहा कि बहुत अच्छा इंतजाम है। यहां तक कि 1 दिन 2 दिन पहले पहुंचे उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब, हम लोगों को तो सब तरह का इंतजाम ठीक है, बहुत अच्छा है। हमने पूछा भाई कि आप लोग कहां चले गए थे, क्या करते थे वहां, और अब आपको इतना काम कर रहे थे तो इतना झंझट हुआ वहां, तो अब आगे का क्या विचार है। सब लोगों ने कहा कि भाई अब हम लोग आगे नहीं जाना चाहते। हमने कहा देखिए बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि किसी को मजबूरी में काम करने के लिए बाहर न जाना पड़े। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी काम मिले, इसलिए मनरेगा को बढ़ा करके, और जो हम लोगों का जो भी जल जीवन हरियाली अभियान, 7 निश्चय की योजनाएं हैं, उसके अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाएं जो चलती हैं सड़क का और अन्य निर्माण कार्य के लिए, सब में लोगों को लगाया गया। कृषि के क्षेत्र में, उसमें मत्स्य संसाधन क्षेत्र से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां गुंजाइश है, हर जगह लोगों को उसमें इंगेज करने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावे सब के बारे में जानकारी ली जा रही है कि कौन सा काम करते थे, क्या ये स्किल्ड हैं, और कौन सा काम कहाँ क्या काम करते थे। तो इन लोगों को उसके बारे में आकलन करने के बाद अगर कोई उद्योग लगाना पड़े तो उद्योग लगाने के लिए लोगों को और सुविधा जितना पहले से प्रावधान दिया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग निर्णय ले रहे हैं। तो एक एक काम किया। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए वहां की सरकार से बातचीत और अपनी तरफ से 1000 रुपया देना, यहाँ आने के बाद उनका एक एक ख्याल रखना। और जान लीजिए चंद लोग तो अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन किसी से भी पूछिए, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि गया जिले के जो लोग भी क्वारंटाइन सेंटर में रहे उन सब लोगों से पूछिएगा, आपको अधिकांश लोग सच्ची बात बता देंगे। और हमने तो समय कहा था आप लोग भी जरा जानकारी लेते रहिएगा। सबको ये किया गया। और आप जान लीजिए, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि एक क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति पर जो 14 दिन रखा गया, 5300 रुपया खर्च किया है राज्य सरकार ने। हर प्रकार का इंतजाम, जैसे आपदा प्रबंधन में हम लोग करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, उसी तरह से इन सब लोगों के लिए इंतजाम, एक एक चीज
भोजन आदि का इंतजाम और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है उसके संचालन, उस पर सारा काम करने में जितना भी आदमी को व्यय लगता है वो सब काम किया 5300 और हर तरह के लोग, स्त्री पुरुष सब लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जात बिरादरी के हो, सब लोगों से हमने बातचीत की। बहुत ही प्रसन्न होकर के लोग बोलते थे कि भाई यहाँ पर काम या हम लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। तो इसलिए एक बात तो ये है, इसको जान लीजिए। और हम लोगों ने राज्य के अंदर भी क्या किया, राज्य के अंदर तय किया कि सब जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको भी हम 1000 रुपया देंगे। और ये देखने लगे, जो आप लोग बातचीत में भी बहुत जगह से बताए, राशन कार्ड लोगों का बनवाया भी गया, जिनका एप्लीकेशन खारिज हो गया था। हमने कहा कि पुनर्विचार कीजिए, और 10 लाख से ज्यादा वैसे लोगों का शहरों में, गांव में और ज्यादा कुल मिलाकर के जीविका समूह और कई तरह से इसका काम किया गया। उसमें लगभग 22 लाख लोग निकले। बाहर से भी जो लोग आए, अगर उनके परिवार को नहीं है राशन कार्ड तो उसके लिए भी तो हम लोगों ने तो तय कर दिया सबको राशन कार्ड। अब 15 लाख से ज्यादा लोगों को मिल भी गया, 30 लाख से ज्यादा नए लोग और मिले, 15 लाख को से ज्यादा हम लोग दे चुके राशन कार्ड। और केंद्र सरकार को भी जो इसका विभाग है, खाद्य विभाग जो है, जो अपने यहाँ के मंत्री ने वहां के केंद्रीय मंत्री को भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया कि साहब आबादी बढ़ गई है, जो ये नियम है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से राशन कार्ड धारी कितने होंगे ये तय। अब तो 2020 आ गया, आबादी बढ़ गई है, परिवार की संख्या बढ़ी है, तो राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए सबको मानिए, कह दिया लिख करके, और हम लोगों ने भी तय कर लिया, मान जाएंगे बहुत अच्छा, नहीं मानेंगे तो राज्य सरकार अपनी तरफ से उन लोगों को राशन कार्ड के मुताबिक वही प्रति व्यक्ति 5 किलो जो अनाज दिया जाता है, 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल, वो सब अपनी तरफ से भी देंगे। एक एक चीज करते हैं। छात्र छात्राओं के लिए जो किया गया, जो हम लोगों ने पेंशन के लिए जो शुरू किया था, वृद्धजन पेंशन योजना, जो बच गए थे उनको भी और बाकी लोगों को, सब लोगों का 3-3 महीना का हिसाब लगाया गया। छात्र छात्राओं के लिए जो कुछ भी, चाहे उसको स्कॉलरशिप का हो, चाहे उसके लिए साइकिल का हो, पोशाक का हो, सब के लिए किया गया। और हम लोगों ने जितना मेहनत करके यहाँ के लोग प्रभावित जो रहे, और कहीं कहीं अपने राज्य में ही कहीं ना कहीं कोई गरीब तबका का आदमी है जो बिल्कुल किनारे में फंसा हुआ है, आता है काम करता है, राजधानी पटना में आकर के काम करता है, उसको रहने की जगह नहीं है, उन लोगों के लिए आपदा केंद्र बनवाया, उन लोगों के भोजन का ही नहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। एक एक तरह से काम किया। और देखिए, हम प्रचार प्रसार नहीं करते, हम काम करते हैं। कुछ लोगों को काम करने की आदत नहीं है, झूठ मूठ प्रचार करने की आदत है। तो एक बात तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप लोगों से भी बात किया, और प्रतिदिन हम एक एक चीज को मॉनिटर करते रहे। कितनी बातचीत हुई है। और अभी भी जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, और जो हमने बताया कि सीमित क्षेत्र में ही जरूरत पड़ने पर लगेगा, तो क्या इंतजाम कर दिया। आप देखिए, क्वारंटाइन सेंटर तो 15 तारीख तक खत्म, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब तो बचा ही बहुत कम लोग है। 15,25,000 लोग आए थे, 15,25,000 लोगों की सेवा की गई है 15,036 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में। अब अधिकांश लोग का 14 दिन पूर गया, चले गए। अब मात्र बचे हैं 40,377 लोग, और 1,987 केंद्रों पर रह रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में सब का समय पूरा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये कोरोना का ये बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, तो हम लोग तो अभी इंतजाम करेंगे ना भाई यहाँ के लिए। तो जो कोई भी पीड़ित होंगे, एक तो हम लोग अब विभिन्न घर में भी बराबर जो पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर घर घर में भेज करके लोगों की स्थिति देखिए निरंतर जाकर के, और भी लोगों का जांच हो। तो पहले तो बिहार में जांच करने की स्थिति नहीं थी, शुरू हुआ तो पटना के RMRI में शुरू हुआ, और अब धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमने कहा कि भाई हर जिले में जांच का इंतजाम को करना। 32 जिला में हो चुका, और हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 10,000 की जांच हो जाए। उस पर भी लोग काम कर रहे हैं, पूरे तौर पर कर रहे हैं।
ताकि कभी भी ये बढ़ता जाएगा तो जांच होने का होना चाहिए, वरना अगर कम रहेगा और ज्यादा लोग हैं तो कई दिन लग जाता है। तो ये भी देख रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई संक्रमित है तो उन लोगों को बाहर रखने के लिए आइसोलेशन सेंटर, उसको कहा गया आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। हमने तो कह दिया कि 40,000 बेड का इंतजाम करिए। अब तक जान लीजिए आइसोलेशन सेंटर में 31,818 बेड का इंतजाम हो गया। बढ़ते हुए हमने कहा 40,000 तक कर देना। और उसके अलावे अगर वो उनको तकलीफ है आइसोलेशन सेंटर में लगा कि नहीं इनको बुखार लग गया और ज्यादा है, तब उसके लिए उनको कोविड हेल्थ सेंटर है हर अनुमंडल के स्तर पर, और उसमें इंतजाम है 3,811 बेड का। वहां से भी ज्यादा गंभीर हो गया बीमारी, तब उनको 3 जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एक आपका पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उसमें तीनों को मिला करके 2,344 बेड का इंतजाम। तो एक एक चीज का हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। चिंता मत करिएगा, कितना भी बढ़ेगा तो हम लोग सब प्रकार से सबके इलाज का, सबके इंतजाम का एक एक चीज कर रहे हैं, छोड़ते नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही बोलेगा, कोई क्या बोलता है कि हम कहीं जाते, अरे लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोगों को कह रहे हैं कि मत निकलो, हम ही को जाना था। सारा काम तो हम लोग कर रहे थे, पूरा जनसंपर्क, एक एक चीज का समीक्षा, और कितनी बार हमने पूरे राज्य में, और अभी भी हाल में अवेयरनेस के लिए बोलिए, पहले भी एक बार हम जितने हमारे पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बात किए थे अप्रैल, और अभी हाल में जब ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो इसके बाद जो जन जागरण के लिए अभियान चलाना है और लोगों को अलर्ट करना है, तो ये काम किया गया। और हम आप लोगों को भी कहेंगे कि ये सब काम तो जितना करना हम लोग किए ही हैं, लेकिन अब ये जो खत्म हो गया लॉकडाउन, तो एक बात जानिए, अब सब जगह जाने का हो गया, लेकिन इसके बाद भी ये जान लीजिए ये बढ़ रहा, कोई ठिकाना नहीं है। कई लोगों को जो अच्छी तरह जान लीजिए कि कोरोना का संक्रमण होता है, उनको पता नहीं चलता है, जांच में पता चलता है पॉजिटिव, और उनको जो हम लोग आइसोलेशन सेंटर में रहते हैं 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसे तो हम बता दिए कि कितना लोग 3,086 लोग एकदम ठीक हो गए, जब कितनी संख्या बढ़ते जा रही है, रोज किसी दिन 200, किसी दिन 250 जांच के आधार पर। तो लेकिन एक बात जान लीजिए, पता नहीं चलता है कि हमको हो गया, और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास अगर कोई चला गया ना तो उसको हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि उसकी क्या स्थिति होगी। अगर बीमार है वो अन्य प्रकार की बीमारी से, अगर उसको हो गया तब वो उसकी संभावना बहुत कठिन हो जाती है, बचाने की संभावना में काफी दिक्कत होती है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है, अब पहले जब बात हो रही थी हम तो कह रहे हैं कि आपकी मास्क का प्रयोग करिए। आज जब शुरू में मार्च में शुरू हुआ, जब विधानसभा में 16 तारीख को मार्च को जब विधानसभा का सत्र स्थगित किया जा रहा था, तो उस दिन कोरोना के बारे में हमको बताना था लोगों को, जो हमको मिला, रिकॉर्ड दिए गए इसके बारे में जानकारी स्वास्थ्य की तरफ से, विभाग की तरफ से, पूरे देश का जो ओपिनियन था उसके हिसाब से विशेषज्ञों का, उसमें यह कहा गया था कि जो बीमार रहेगा वो मास्क पहनेगा, और जो बीमार का इलाज करेंगे यानी चिकित्सक वो मास्क पहनेंगे, बाकी को जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद लगा कह रहे ये तो ठीक नहीं है, सबको मास्क पहनना चाहिए। तब जान लीजिए सबको मास्क पहनना है, घर से बाहर निकलिएगा मास्क जरूर पहनिएगा। देखिए हम लोग गमछा रखे हुए हैं ना जी, गमछा भी है तो इसको इस तरह से कर लीजिएगा, यहां तक, ये अच्छी तरह देख लीजिए, इस तरह से करके निकलिए, और मास्क भी करिए। मास्क भी हम लोग बांट रहे हैं, और आप लोगों से भी कहेंगे कि सबको प्रेरित करिए, खुद भी मास्क लगाइए और दूसरों को भी लगाने के लिए कहिए। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हैं घर में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कैसी बात करते हैं और ऐसे ही कहीं निकलना है तो उस स्थिति में आपको मास्क पहनना चाहिए हर हालत में। और आप जानते हैं मास्क के बारे में कैसे चला, इसका इसलिए चला कि सब जगह जो मास्क जहां जहां पहनते हैं उनको ठीक रहता है। जापान में देखिए सबसे कम हुआ,
और वहां के लोग सामान्य तौर पर भी मौसम के मुताबिक भी और अन्य प्रकार से भी कोई बीमार हो आबाद उन लोगों का कितना है एवरेज बताइए, 100 के करीब पहुंच गए हैं लगभग वर्ष के। तो वहां पर मास्क का प्रयोग करते हैं। और हम तो बोध गया, अरे भाई गया आप लोगों को तो खूब अच्छा से मालूम है, हम बोध गया में जब जाते हैं तो देखते हैं बाहर के लोग आए हुए हैं, वो एकदम बिल्कुल नाक और मुंह को ढके रहते हैं मौसम के हिसाब से, आमने सामने लोग हैं इसके लिए। तो अब पूरा तय हुआ कि सबको मास्क पहनना चाहिए। तो एक तो आपको ये कहेंगे मास्क पहनिएगा, लगाइएगा। दूसरी चीज है कि हाथ साफ रखिएगा, सैनिटाइजर हो चाहे साबुन हो जो भी साफ रखिए। और तीसरा चीज जरा दूरी बना के रखिए, 2 मीटर 2 गज की दूरी। यहां देख रहे हैं ना, पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहां देख लीजिए, हम लोग जो एक दूसरे की दूरी है ये 2 मीटर से भी ज्यादा दूरी रखा गया। तो ये आपको बताने के लिए एकदम सट के मत रखिए, नजदीक मत रहिए, एक दूरी 2 मीटर 2 गज की बना करके चलिए। ये तीसरा चीज हुआ। और चौथा चीज, आप लॉकडाउन नहीं है, सब कहीं जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियां हैं, और जिनको अन्य प्रकार से कोई गंभीर बीमारी है, तो 4 प्रकार के लोगों को घर के बाहर अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि हम शुरू में बता दिए, अगर किसी का पॉजिटिव है, पता भी नहीं है, अगर उसके इर्द गिर्द ये गए तो इन पर असर ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए सुझाव है कि ऐसे लोगों को अगर इलाज के लिए कहीं जाना है जाएं, कोई बहुत जरूरी बात है तो जाएं, लेकिन सामान्य तौर पर घर के बाहर नहीं निकले, ये बात जान लीजिए। याद रखिएगा, 65 साल से अधिक उम्र, गर्भवती महिलाएं, 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियां, और जिनको अन्य किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है उनको। इसके बारे में देश भर में गाइडलाइन जारी हुआ, तो इसलिए हम बता रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकार की तरफ से मीटिंग की, उसमें भी इन सब बातों को कहा गया। और एक बात जान लीजिए, राज्य सरकार की तरफ से इसका पूरा प्रचार, हर जगह लोगों को अलर्ट रखने के लिए लाउड स्पीकर वगैरह से सब जगह बात कर बताते रहना, पोस्टर लगाना, ये सब तय किया विज्ञापन के जरिए। लेकिन आप सक्रिय साथी हैं हमारे पार्टी के, हम आप लोगों को एकदम विनम्र प्रार्थना करेंगे कि इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिएगा, अपने लिए और सब लोगों को, जितने लोगों से आपका परिचय है, सब लोगों को प्रेरित करिएगा। अपना और अपने परिवार का ही सिर्फ नहीं, सबको बताइएगा कि ये चीज जरूरी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी इस चीज के लिए तो हम लोग हर प्रकार से सक्रिय हैं, आपको जानकारी दे दिया, हर तरह का इंतजाम रखेंगे। भले ही लॉकडाउन नहीं है, आगे जो भी प्रभावित होंगे, इसलिए सब काम किया है। तो एक तो हमारा अनुरोध है कि इस पर आप जागरूक रहिए और इसका पालन करिए। और दूसरी बात है कि भाई साहब चुनाव होने वाला है, तो ये जो स्थिति है तो कोई जानता नहीं, कहीं बढ़ते गया। तो जो जनसभा होती है, आम सभा होती है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा चुनाव के लिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए जो हमारे संजय झा जी ने, अशोक चौधरी जी ने सब जगह लोगों से बात करना शुरू किया है, नीरज जी को भी जिम्मेवारी दी गई है, सब कई लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, उन सब लोगों ने बताया। और आज भी आपको बताए, ये जो बात इन लोगों ने कहा, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि बातचीत, संवाद हो जाए, जानकारी मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का ये अब जिम्मेवारी होगी कि भाई आप अपने इलाके में निश्चित तौर पर, और जहां जहां की आपकी जिम्मेवारी है, जिला से लेकर के पंचायत हो और बूथ हो, जो भी हो, प्रखंड हो, सब लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि जितना काम हम लोगों ने किया, भाई ये सबका साथ सबका विकास बोल देता हूं, हमारा नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री का है। हमारा है शुरू से, आज से नहीं, 2000 आप समझ लीजिए 5 में, और उसके पहले जो न्याय यात्रा निकली, तो उसमें हमने उसी समय कहा, 2005 में न्याय यात्रा में, आप में से कई लोग याद करिएगा, याद होगा, न्याय के साथ विकास। और उस समय से लेकर लगातार हम लोग कहते रहे न्याय के साथ विकास, उसका मतलब है सबका विकास,
समाज के हर क्षेत्र का विकास, और समाज में कोई भी है हर तबके के लोगों का उत्थान, और जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, किनारे हैं, चाहे वो महादलित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, महिलाएं हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, कोई भी जो किनारे पड़ा हुआ है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और जरा याद कर लीजिए शुरू से क्या किया, कितना काम हुआ। 15 साल मौका मिला है पति पत्नी राज में। 2000 में पंचायत का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण मिला, और 2005 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने क्या किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण आबादी के अनुरूप, और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और महिलाओं को 50% का आरक्षण। ऐसा देश में कहीं नहीं था, देश में कहीं नहीं था। हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया, और महिलाओं में कितनी जागृति आई। शुरू में तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे लोग, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। और इसके बाद महिलाओं में और जागृति लाने के लिए, राज्य के विकास के लिए महिलाओं का योगदान हो, तो जो जीविका समूह बनी। आप में से कई लोगों को याद होगा जब हम शुरू में ही हर तरफ यात्रा करते रहते, हमने तो जो हमारे जीविका समूह की महिलाएं उसके साथ बातचीत किया, और गया में जो हम बातचीत किए और जो जीविका समूह का गठन करवाया, आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने शुरू किया। स्वयं सहायता समूह पहले से था, वो प्रभावी नहीं था। हमने नई योजना जीविका समूह की बनाई और तय किया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनेगा, और अब 9.5 लाख के करीब हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार की महिलाएं जुड़ी हुई है, और अब कितनी जागृति आई है। हम तो सब जगह गया का उदाहरण देते हैं, और गया में जो हमने बातचीत किया अपने जीविका समूह की महिलाओं से, बातचीत कर रहे थे, और बैंक से भी उनको मिलता है हर जीविका समूह को कर्ज। अब उसमें जो महिलाओं को हमने देखा कि वो पढ़ी हुई महिलाएं नहीं है, लेकिन बैंक से जो काम होता है और बैंक के साथ जो उनको करना पड़ता है उसके बारे में जो पूरी जानकारी दे रही थी, मुझे तो इतना सुखद आश्चर्य हुआ। ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं बैंक के बारे में इतना जानते जितना हमारे यहाँ की महिलाएं जानती है। भैया वो गया का हम सब जगह उदाहरण देते हैं, जरा जान लीजिए। तो जो काम हुआ है, और उसी प्रकार से बताइए तो क्या स्थिति थी। 12.5% लोग स्कूलों के बाहर थे। हमने इसका पता लगवाया कि कौन स्कूल से बाहर रह जाता है, तो देखा या तो महादलित है या अल्पसंख्यक, और उन सबों के लिए हम लोगों ने जो इंतजाम किया बाहर ही पढ़ाने का और अंत में स्कूल पहुंचाने का। तब आज क्या स्थिति है, अब 1% से भी कम है। तो एक एक काम एक एक के लिए जो हम लोगों ने किया और आगे बढ़ाने का काम किया, तो हर प्रकार से समाज के हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए। लड़कियां गरीबी के कारण लोग भेजते नहीं थे मिडिल स्कूल भी पढ़ने के लिए, तो साकी योजना शुरू किया। बाद में तो पहला से लेकर 12वां तक, हमको लगा कि 8वें तक ही पढ़ाएंगे, कहानी हाई स्कूल में पढ़ेगी। पता किया तो मात्र 1,70,000 से भी कम लड़कियां थी 9वें क्लास में। तो हम लोगों ने जो शुरू किया लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में लड़का लोग भी मांग करता था। कहीं कहीं हमको कहा कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो लड़कों के लिए भी हमने बाद में शुरू कर दिया। लेकिन जो महिलाएं कहीं नहीं साइकिल चला करके चलती थी, इवन गया में दिखाई पड़ती थी, कभी पटना में दिखती थी, लेकिन जब घर घर से गांव गांव से साइकिल पर स्कूल जाने लगी, क्या वातावरण बना। कई लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि बहुत खराब स्थिति आने वाली है। हमने कहा कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा कितना बढ़िया होगा। कितनी जागृति आई भाई लड़कियों में, आत्मविश्वास कितना पैदा हुआ, समाज का वातावरण कितना बदला, हर घर की लड़की को मिलना शुरू हुआ। और आज आप जानते हैं, अब इस साल तो हो रहा था ना परीक्षा मैट्रिक का, तो देख लिया ना कि लड़का लड़की, लड़की थोड़ा ज्यादा ही, यानी अब लड़का लड़की बराबर है। तो एक एक काम तो हम लोगों ने किया, हर बार किया है। और कौन सा काम नहीं किया जी। बोध गया में जो ब्लास्ट करने की कोशिश की गई बोधि मंदिर में, उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया बताइए।
कौन कौन सा हमारे साथियों ने आपको बता दिया, हम जा करके देखते नहीं देखते बोध गया। हमारे कई लोग बैठे हुए होंगे, जानते हैं, जिनका संबंध हमने बोध गया से भी रखा है और किस प्रकार से काम करते हैं। और जो हम हर जगह की एक एक बात को जानने के लिए गया में रह के, बोध गया में ठहर करके पूरे गया जिला और अगल बगल का एक एक चीज जानने और समझने की कोशिश की। 4 दिन रहे एक यात्रा में, कौन जगह नहीं गए, मंदिर मस्जिद कहां नहीं गए, बुद्ध धर्म से संबंधित हर जगह एक एक चीज को देख करके और उसके लिए कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, हम लोगों ने पूरा तरफ से कोशिश किया है। तो देखिए, समाज के हर तबके का उत्थान और इसके अलावे हर इलाके का विकास, इस काम पर जो हम लोग कर रहे हैं और एक एक चीज हमारे साथियों ने बता दिया। सड़क क्या नहीं हो रहा है, अब गया बोध गया के लिए तो गंगा जल का पानी भी, तो एक एक काम जो हम लोग करवा रहे हैं आपका, आप उसमें हम कितनी बात बता दें। आपका जो यहाँ पर पिंड दान है, गया में तो कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ से और देश भर से लोग जो पिंड दान के लिए आते हैं। अब वहां पर जो दिक्कत होती थी लोगों को, अरे भाई हमको पहले कार्यकाल के पहले समय की याद है, हम तो सब जगह देख रहे थे कि कहां किस प्रकार से। एक बार हम जा रहे थे प्लेन में, तो एक गुजरात की महिला थी, उन्होंने कहा कि देखिए आपका सब काम अच्छा है, लेकिन एक चीज हम आपको बताएं कि ये जो गया में पिंड दान के लिए लोग जाते हैं, थोड़ा बड़ा दिक्कत है वहां। अच्छा, उसका एक एक चीज जो आप बताइए, पिंड दान में क्या बुरा हाल था, आप किस तरह से हर साल उसकी समीक्षा करते हैं, कौन सा चीज किया जा रहा है। और एक एक बात, जो विष्णुपद मंदिर की स्थिति परिसर में जो आते हैं श्रद्धालु, हम सब जगह जा करके और जो जो काम कर रहे हैं, और आपको पता है ना कि कितना उसमें काम किया गया है। और विष्णुपद मंदिर और उधर जो सीता कुंड है, इसको जोड़ने के लिए लक्ष्मण झूला के बारे में हमने तय कर दिया। और एक बात और तय कर दिया कि भाई जो यहाँ पर नदी में जो पानी खत्म हो जाता, स्वाभाविक कहा जाता है भाई तो साफ है, लेकिन उसके लिए देख करके हम लोग पूरे तौर पर, सीता माता जी का है कि साफ दिया हुआ है कि पानी नीचे चला गया है, ये हो गया है, खैर निकालिए तो उसको नीचे आपको पानी मिल जाता है। लेकिन जो लोग आते हैं, कितने तरह की दिक्कत होती है, कई तरह का गया शहर का पानी गंदा वहां जा रहा, सबको खत्म करने के लिए कि वो अलग पानी जाएगा, उसको शुद्ध किया जाएगा, उसका सिंचाई में इस्तेमाल होगा, और नदी में ये पानी नहीं आएगा, और उसमें पानी रहे 2 फीट 3 फीट, उसके लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बना दी और उस पर काम शुरू हो गया। और दूसरी बात है, जो बोध गया हो, राजगीर हो, नवादा हो, जो पानी की दिक्कत होती है, क्या हाल होता है गया में पानी का, कितना बाहर से पानी सप्लाई करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या तय किया, जल जीवन हरियाली अभियान में, मैं क्या बताया, जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में जो गया में मीटिंग थी उसमें नहीं बताया, उसी में हमने बता दिया, ऐलान कर दिया। और एक बाद कैबिनेट की मीटिंग करके भी बहुत सारा निर्णय लिया, तो उस पर काम शुरू हो गया। एक एक चीज हम गया में रहते हुए हर चीज को देखें। और यही नहीं, उसके अलावे भी रास्ता क्या बनेगा, आप तो जानते हैं ना भाई, जो हमारे डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हो, कोई एक्सपर्ट्स हो, हर चीज को बना देता है कुछ, और कहता बन गया, लेकिन हम उसको सुनते हैं, एक एक बात जा करके हम स्पॉट पर देखते हैं और तब बताते हैं इसको इधर से इधर लाओ पानी, तभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा इसको। तो उस तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब काम भी शुरू होना है, सब साथियों ने बता दिया। तो चाहे बोध हो गया हो, गया हो, तो ऐतिहासिक जगह है ना, ज्ञान की भूमि है, निर्वाण की भूमि है, तो गया तो एक विशेष महत्व, और हम नहीं समझते कि इतना महत्वपूर्ण जगह कोई हो सकता है। दुनिया भर से लोग आते हैं, आप बताइए, हर प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग वहां पर आते हैं। तो ये जो जगह है, ये तो हमारे लिए बहुत ही विशेष जगह है ना, तो हम लोग वहां के लिए भी सब काम कर रहे हैं। तो भाई अपने साथियों को हम यही कहेंगे, अब आपको कितनी बात बताएं, एक बार आप सब लोगों को जान लीजिए
कि अभी बोध गया में तो मंदिर जा करके हमने किया है, जो हम उद्घाटन करवा करके उस पर काम शुरू कर दिया है। उसके लिए उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आपको जो हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया है उसका भी असर ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4291 विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। स्वयं सहायता भत्ता, जिसमें कोई आदमी आगे पढ़ नहीं सकता है, उसको रोजगार करना है, रोजगार ढूंढने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो 2 साल तक 1000 रुपया महीना देते हैं। तो गया जिला में 18,466 युवा इसका लाभ ले रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम, अगर जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको काम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने बनाया, कई प्रशिक्षण केंद्र बनाया। और आपके यहाँ न सिर्फ कंप्यूटर पर ज्ञान बल्कि संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया जा रहा है। और उसमें आपके यहाँ कुशल युवा कार्यक्रम में 35,122 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ। और बाकी सब तो हमारे साथी बता दिए, जितना इंस्टीट्यूशन के लिए और सब तरह के लिए जो काम किया गया, सब कुछ किया गया। अब जो कुछ भी हो, IIM की स्थापना तो हो ही गई है, वहां हर तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गया है। भारतीय पर्यटन और पर्यटक प्रबंधन संस्थान बोध गया कैंप की भी स्थापना हुई है। और महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, जिसका हमने शुरुआत किया, देखिएगा वो बन रहा है। और वो बन करके तैयार होगा तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ वो केंद्र बनने वाला है, सांस्कृतिक केंद्र। उसका नामकरण हमने कर दिया महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। उसमें मीटिंग वगैरह का 2000 का एक जगह, 500 का एक जगह। इसके अलावे वहां पर एक हम लोग समझ लीजिए कि और भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, जिसमें 1000 कमरे होंगे, 100 बेड का राज्य अतिथि गृह। तो एक एक काम की बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से तो काम कर ही रहे हम लोग। और किसी भी क्षेत्र का कोई काम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। अब तो हम गए हुए थे ना जी, जो जेई होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, आप पिछले साल कितना हुआ था, लू का असर, हम सब गए। और गया में जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए भी हम लोगों ने निर्णय दे दिया और कई कार्यक्रम को दे दिया। तो एक एक चीज में हम लोग काम करते हैं। और आपको जो भी काम हुआ है, अब कुछ लोग तो कुछ बोलता रहता है, जान लीजिए एक बात हम कह के अपनी बात खत्म करेंगे। सबको मालूम है काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़े नापसंद है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा कौन आदमी निकल गया भाई जो कुछ गड़बड़ करवे नहीं करता है, तो इसलिए उसको किनारा करो। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई, दुख का कारण कुछ लोगों को, हम शराबबंदी लागू कर दिए महिलाओं की मांग पर। तो बहुत लोग जो इस धंधा में था, अब उस धंधे से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ कुछ पढ़े लिखे, चंद पढ़े लिखे लोग, उनको लगता है बड़ा खराब काम किया है, ये काहे ऐसा काम कर दिया, क्या क्या नहीं लिखता मेरे बारे में, तरह तरह का आर्टिकल लिखता। अब जरा जानते हैं क्या दिमाग है, सबका दिमाग ठीक हो सकता है? आप बताइए, राष्ट्रपिता बापू ने कहा शराबबंदी होना चाहिए, जो भारत का संविधान बना है अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, उसमें राज्यों की जिम्मेवारी, और करोगे नहीं? क्या हालत होता था भाई, साधारण परिवार के लोगों में जो शराब का बढ़ता चला जा रहा था, गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद कर रहे थे। और महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने किया, उसका जगह जगह घूम करके हम लोगों ने पूछा कैसा अब लग रहा है महिलाओं से। तो एक जगह तो महिला ने कहा, जिसकी चर्चा हम सब जगह कर देते हैं, एक महिला ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे। और अब जब शराबबंदी हो गया तो शाम में लौट कर आते हैं, बाजार से तरकारी लेकर आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये है परिवर्तन। लेकिन कुछ लोगों को पता चलेगा क्या हालत थी समवा के बाद, दारू पी करके, या बराते उरात का जरा याद करिए कितना देर लगता था। अभी सब चीज होता है जी, लेकिन हाँ चंद लोग तो है, थोड़ा बगले में चला जा करके, बगले में झारखंड, उधर कुछ जाकर के ले लिया, या कई लोग अपना अंदर छिपा तुपा करके रखा, कई लोग पकड़ाता भी है। तो इसके चलते जान लीजिए जो हम लोग काम करते हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, देख लीजिएगा, जो पहला 5 साल में काम किया उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल में किया।
उससे भी ज्यादा अभी 4-4.25 साल में 4.5 साल में कर दिया है। लेकिन लोग कहेगा क्या, हाँ पहला था तो ठीक किया था वो, इसके बाद कुछ नहीं किया है। आप जरा बताइए, हम तो कहेंगे कि एक एक बात कहिए और 90% समय लगाइए जो काम हुआ है इसकी चर्चा करने में। जो अनाप शनाप बोलता रहता है, मात्र 10% का समय लगाइएगा उन लोगों को जवाब देने का। जवाब मत दीजिएगा, बिना मतलब का समय नहीं बर्बाद करिएगा। हाँ, लेकिन बहुत कोई जरूरी चीज है तो उसमें अपना 10% समय ही लगाइएगा। 90% आप देख लीजिए, लोगों के बीच बात करिए और लोगों को अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों में चेतना है। जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान में आह्वान किया 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का, आप बताइए दुनिया का में कोई कहीं कोई कर सका है? इस बिहार में बोलिए 19 जनवरी को 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए। पुरुष, स्त्री, युवा, युवती, बुजुर्ग लोग। कोई कल्पना कर सकता था? हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात बिरादरी के हो, हर लोग उसमें जो शामिल हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जो इतना बड़ा लोगों ने दिखाया अपने अवेयरनेस का पर्यावरण के प्रति। हम तो कहते हैं जल और हरियाली है तभी जीवन है, इसलिए तो नाम दिया है जल जीवन हरियाली। उसको सुरक्षित रखने के लिए और काम 24,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का कर रहे हैं। और उसी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा नदी का पानी लेकर के हम लोग गया बोध गया तक पहुंचाएंगे। तो एक एक काम हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में एक बात जान लीजिए कि लोगों का कितना बड़ा जन समर्थन रहता है। कोई मामूली बात है, हमने आह्वान किया 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग, 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। इतना बड़ा बात होता है, इसको कहीं बाहर कोई चलाता है जी? नहीं चलाता है। हमसे बहुत कुछ चंद लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे। ये सब चक्कर में मत रहिए, हमको कोई उसकी चिंता नहीं। हम केंद्र में भी थे तो उस समय भी बड़ा चिढ़ता था लोग, कुछ लोगों को चिढ़ लगता था हमसे, और अब भी लगता है। तो इस सब की कोई चिंता नहीं करनी। हम भाई साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, कोई अमीर उमराव है नहीं, साधारण आदमी है। हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते, न हमको कोई माल बनाने की रुचि। हमको तो बिहार के विकास में रुचि है और हम लोगों की सेवा को ही धर्म समझते हैं। तो आप लोगों से कहेंगे कि एक तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए वो एक जागृति और लोगों को सचेत करना, दूसरा इतना काम हुआ है इसके बारे में लोगों से चर्चा करना, और तीसरा, और वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का वातावरण कायम रखना। चंद लोग हैं जो झगड़ा कराते हैं, जात पात का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कई प्रकार की कोशिश करते हैं चंद लोग इधर से उधर। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, हम लोगों का अब तक कर्तव्य है, हम लोग सब में प्रेम का भाव लाने की कोशिश करते हैं। झगड़ा होता भी है तो उस झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं। और आप सब लोगों से कितना बार कहां क्या हुआ और अब क्या स्थिति है जी? पहले वाली स्थिति है नक्सलिज्म का, घटते जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो एक एक चीज हम लोग काम कर रहे हैं और ये प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल कायम करने में अपना वक्त जरूर लगाइएगा। तो आप सब लोग जो शामिल हुए, मुझे बड़ी खुशी है। और अब तो अभी एक जिला और बचा है नवादा, उनके लोग अब इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उनका 5:15 था, अब 5:30 से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटा से भी ज्यादा समय लग गया। आप सब लोग इतना दिन तक हम लोगों के सब की बात सुनते रहे, सब लोगों की बात पर ध्यान दीजिए और जो भी काम है उसके बारे में जो आपको और जानकारी मिल जाएगी उन सब की चर्चा करिए लोगों के सामने, और सब में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल कायम करिए। और ये जो बीमारी है कोरोना की, इससे बचने के लिए, डरने की जरूरत नहीं, बचने के लिए जो हमने सुझाव दिया उस पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करिएगा। हम यही आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। और आप जो हमारे जितने साथी हैं, सभी पार्टी के सक्रिय साथी, जिला से लेकर के प्रखंड, पंचायत और बूथ तक के सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद हुए, सब नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।